28 सितंबर, ये तारीख डायरी में नोट करके रख लीजिए। ये तारीख बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वाली तारीख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैली की। दोनों रैली में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। मोदी ने उस दिन ये बात की जिस दिन इजराइल ने सचमुच सर्जिकल स्ट्राइक की। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को मार गिराया। नरेंद्र मोदी रैली में बार बार ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रहे हैं। 28 सितंबर को ब्रेकिंग न्यूज मिलती है। क्या ब्रेकिंग न्यूज यही है जो इजराइल ने दी, या हिंदुस्तान कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाला है? क्या आगे क्या होने वाला है, ये जानिए इस रिपोर्ट में। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। जिस दिन हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया, उसी दिन नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात क्यों की? वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। जिस दिन मोदी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के प्रचार की अंतिम रैली की, उसी दिन मोदी ने देश को ब्रेकिंग न्यूज क्यों दी? एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। जिस दिन कुलगाम में आतंकियों का एनकाउंटर चल रहा था, उसी वक्त मोदी ने आतंकियों को पाताल से खोज निकालने की बात क्यों की? गौर कीजिएगा, नरेंद्र मोदी ने ये बातें एक बार नहीं 2 बार कही। जम्मू से भी कही और हरियाणा से भी कही। धीमी आवाज में नहीं, जोर जोर से कही। क्या नरेंद्र मोदी आतंक को खत्म करने के लिए इजराइल जैसा कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी ये समझ चुके हैं कि जातिवाद जैसी सियासत का काउंटर अग्रेसिव राष्ट्रवाद ही है? अगर ऐसा है तो एक सवाल यह भी है कि क्या जैसे इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, क्या वैसा ट्रीटमेंट भारत दे सकता है? क्या पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों हाफिज सईद, सलाउद्दीन, मसूद अजहर को इजराइल के ही प्लान से भारत खत्म कर सकता है? नरेंद्र मोदी भले ही इजराइल स्टाइल ट्रीटमेंट की बात खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन इशारा कुछ वैसा ही कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल और भारत के दुश्मन लगभग एक जैसे हैं, बस नाम बदल गए हैं। इजराइल के दुश्मन गाजा, ईरान, लेबनान में बैठे हमास और हिजबुल्लाह हैं, और भारत के दुश्मन पाकिस्तान में बैठे जैश लश्कर जैसे आतंकी हैं। और जब यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत को गीदड़ भभकी देते हैं, तभी नरेंद्र मोदी ये बातें कहते हैं। To cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression.
नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात ऐसे ही नहीं की, पूरी सोच समझकर ये बातें कही, क्योंकि जिस वक्त हिजबुल्लाह पर इजराइल के बम गिर रहे थे, उस वक्त यूएन में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कांप रहे थे, मेज पर हाथ पटक पटक कर यही बातें कह रहे थे, क्योंकि वो ये बात जान रहे हैं कि जो इजराइल कर सकता है वो नरेंद्र मोदी भी कर सकते हैं। वो जानते हैं कि इजराइल ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो भारत ने घर में घुसकर ही काम तमाम कर दिया। नरेंद्र मोदी ने भी यही बात आज याद दिलाई है। पाकिस्तान इसी बात से खौफजदा है कि अगर भारत ने टेक्नोलॉजी वाले इजराइल ट्रीटमेंट का सहारा लिया तो क्या होगा। इसीलिए वो गीदड़ों की तरह यूएन में गुर्रा रहा है और नरेंद्र मोदी दहाड़कर यही बात शहबाज शरीफ को सुना रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ क्या किया? इजराइल ट्रीटमेंट है क्या? इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ किया क्या? इजराइल ने 3 तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पहली, हिजबुल्लाह के छोटे आतंकियों को पेजर से उड़ा दिया। पहले दिन पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के 12 आतंकियों की मौत हो गई और करीब 4000 लोग घायल हो गए। दूसरी, जो बिल में हिजबुल्लाह के आतंकी बैठे थे, अगले ही दिन वॉकी टॉकी और सोलर पैनल को उड़ा दिया गया। 25 और आतंकी मारे गए जबकि सैकड़ों घायल हो गए। तीसरी टेक्नोलॉजी में तो हिजबुल्लाह को पता ही नहीं चला। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह 50 फीट नीचे बंकर में मीटिंग कर रहा था, उसी वक्त बंकर बस्टर बम से उसे उड़ा दिया गया। इजराइल ने यह बता दिया है कि नए जमाने में अगर आतंकियों को मारना है तो ऐसे ही मारना होगा। अगर भारत को भी पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को मारना है तो पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन रखना होगा और वही बेस्ट ऑप्शन होगा। आज पाकिस्तान प्रस्त आतंकी जो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत के अंदर अब कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। ये नया भारत है, ये इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसके सामने वह पूरी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उसके पैरों को खाड़ने वाला है, उस दुर्गति तक पहुंचाने की स्थिति रखता है। जो मैंने पहले भी कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति आज भारत की है, आतंकवादियों की वो दुर्गति करेंगे न उन्हें ढकने के लिए कफन ही मिलने वाला है और न दफनाने के लिए 2 गज जमीन ही प्राप्त होने वाली है। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर के बारे में, जब भारत के बारे में बात आती है, मोदी हो या योगी हो या बीजेपी सरकार का कोई भी लीडर हो, आतंक को लेकर सबकी लाइन इजराइल वाले ट्रीटमेंट की ही है। सब वार्निंग दे रहे हैं, बस हथियार, प्लान और वक्त का आना बाकी है। अब सवाल है कि भारत का प्लान क्या हो सकता है। मोसाद की तरह ही रॉ भी हाईटेक बने ताकि आतंकियों की सटीक जानकारी मिले। इजराइल इसमें भारत की मदद कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचूक हथियार है, इंटेलिजेंस को सटीक करना होगा। इजराइल जैसे टारगेटेड मिसाइल और बम पर इन्वेस्ट जरूरी है। MQ-9 भी प्रीडेटर ड्रोन खतरनाक है। अमेरिका ने इसी से 5000 पाकिस्तानी आतंकी मारे। भारत इसे अब अपना हिस्सा बनाना चाहता है। टेक्निकल इंटेलिजेंस और पुख्ता करना बेहद जरूरी है, जिस पर भारत लगातार काम कर रहा है। इजराइल ने जो हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, इससे साफ जाहिर है कि भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि जिस प्रकार इजरायली की अच्छी इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस थी हिजबुल्लाह चीफ के ऊपर, इसी प्रकार भारत को भी इतनी अच्छी इफेक्टिव इंटेलिजेंस होनी चाहिए और इसके लिए हमें एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस ग्रिड बनाना पड़ेगा और बहुत भारी मात्रा में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंटेलिजेंस में, खासकर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस। दुश्मन के हर इलाके में हमें कांस्टेंट जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स के कमांडर हैं, इनकी तमाम हरकत, कहां छिपते हैं, कहां मीटिंग करते हैं, कहां खाना खाते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। और जब ये पता रहेगा, उसी मुताबिक हमारे पास हथियार होने चाहिए, खासकर ऐसी मिसाइल्स जो हमें सही टाइम जैसे ये खबर मिलती है
बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट करके और वहां पर टारगेट को पहुंचाया जाए। और इस प्रकार एयरक्राफ्ट जो हमारे पास हैं, खासकर लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, उसमें वो बॉम्ब्स होने चाहिए जो जिस प्रकार ये GBU-72 बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं, इस टाइप के बॉम्ब्स हमें मेरे ख्याल इम्प्रोवाइज करके खुद अपनी कंट्री में बनाने पड़ेंगे आत्मनिर्भर भारत स्कीम के जरिए, क्योंकि अब हमें पता है किस टाइप के बॉम्ब्स किस टाइप के टारगेट के लिए चाहिए। तो हमें टारगेट जब भी लोकेशन मिलती है, वो टारगेट की डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है कि वो टारगेट किस टाइप का है, अंडरग्राउंड है, ओवरग्राउंड है, केव के अंदर है, और उस प्रकार के मुताबिक मिसाइल या एयरफोर्स द्वारा बॉम्ब को हमें लॉन्च करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस और मैचिंग कैपेबिलिटीज हथियारों की या वेपनरी की वो बहुत जरूरी है। इजराइल भारत की दोस्ती से पाकिस्तान सदमे में है। जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह हमास का काम खत्म किया, जिस तरह से मोदी बयान दे रहे हैं, शहबाज शरीफ को इसी बात से खौफ लग रहा है। नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर जिगरा दिखा दिया है। आगे भी आतंकियों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इजराइल और भारत के दुश्मन भले एक जैसे हों, लेकिन भारत की चुनौतियां इजराइल से अलग हैं। आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी ने आतंक पर अपना स्टैंड ले रखा है। इजराइल ने हमास हिजबुल्लाह को खत्म कर रास्ता भी दिखा दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकियों की मदद कर रहा है, अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में इसका इलाज इजराइल वाला ही ट्रीटमेंट है।